क्या आप जानते हैं कि सीता किसकी बेटी थी और सीता का जन्म कैसे हुआ? शास्त्रों के अनुसार अगर सीता रावण की पुत्री थी तो रावण ने सीता का हरण क्यों किया? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से। जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सनातन पौराणिक ज्ञान चैनल पर। अगर आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रावण और सीता की इस कहानी को। रामायण के अनुसार लंका में दो परिवार ब्राह्मण रहते थे। एक परिवार तो रावण का रहता था और दूसरा परिवार गीसमत ब्राह्मण का परिवार था। ग्रीमसमत परिवार ब्राह्मण ने एक हवन का आयोजन किया, जिसको करने के लिए उनका उद्देश्य था कि वह माता लक्ष्मी को अपनी पुत्री के रूप में पाए। उनके द्वारा किए गए हवन की एक एक बूंद की आहुति वह एक घड़े में इकट्ठा करते रहे। यह देखकर रावण को बहुत क्रोध आ गया और रावण ने बिना कुछ सोचे समझे उन ब्राह्मणों की हत्या कर दी। हत्या के समय उन ब्राह्मणों का कुछ रक्त उस घड़े में इकट्ठा हो गया, जिस घड़े में वह हवन की सामग्री गिर रहे थे, और उस घड़े को उठाकर रावण ने मंदोदरी के शयन कक्ष में रखवा दिया। रावण देखता है कि कुछ दिनों बाद उस घड़े में एक शरीर का स्वरूप बनने लगता है। यह देखकर रावण को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। रावण यह जानने के लिए अपनी इष्ट देवी निकुम्ला देवी के पास गया और बोला कि हे माते, यह सब कुछ क्या हो रहा है? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कृपया करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो माता निकुम्ला देवी ने रावण को बताते हुए कहा कि रावण, जिस घड़े को तुम अपने घर में रखे हो उस घड़े से एक कन्या होगी और यही कन्या तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी। तो इस घड़े को तुम अपने घर में मत रखो। इस घड़े को तुम या तो कहीं जमीन में गाड़ दो या फिर कहीं फेंक दो। जिसके बाद रावण ने उस घड़े को राजा जनक के राज्य में जाकर मिट्टी में गाड़ दिया। एक बार की बात है, राजा जनक के राज्य में अकाल पड़ जाता है। अकाल से बचने के लिए राजा जनक अपनी पत्नी के साथ खेतों में हल चला रहे थे। तभी हल से वह घड़ा टकरा जाता है। जब उस घड़े को राजा जनक बाहर निकालते हैं तो उसमें से एक कन्या प्रकट होती है, जो कि देखने में बिल्कुल जानकी का स्वरूप थी। इसके बाद राजा जनक उसका नाम सीता रखते हैं। जब रावण को यह पता चलता है कि उस घड़े से कन्या उत्पन्न हुई है और उसका नाम सीता है, तो रावण बहुत खुश होता है। रावण को इस बात की खुशी थी कि हमारी पुत्री एक राजघराने में पैदा हुई है। तब से रावण सीता को अपनी पुत्री के रूप में मानने लगा। आपके मन में एक सवाल तो जरूर आया होगा कि जब सीता रावण की पुत्री थी तो माता सीता का रावण ने हरण क्यों किया? तो मैं आपको बता दूं कि रावण से सीता के कष्ट नहीं देखे जा रहे थे। जब रावण को यह पता चला कि रावण का विवाह राम के साथ हुआ है और राम को 14 वर्षों का वनवास मिला है और सीता भी उसके साथ ही गई है, तो रावण को अपनी बेटी का दुख देखा नहीं गया और यही वजह थी कि रावण ने सीता का हरण किया और उसे लंका लेके आए। हम आपको यह भी बता दें कि रावण जब सोता था तो सीता सीता बोलता था। यह देखकर मंदोदरी को ऐसा लगता था कि रावण सीता से प्रेम करता है, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि सीता कौन है। और वाल्मीकि रामायण में भी मंदोदरी ने कहा है कि रावण ने जीवन भर चरित्रहीनता की है, लेकिन इस बात का रहस्य मंदोदरी को कभी पता नहीं चला। इस तरह हुआ था सीता का जन्म और इस तरह से बनी थी वह रावण की पुत्री। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। क्या आप